हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बस। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट गुड विच इज़ रेडी टू परचेज बाय द कंज्यूमर इन द मार्केट एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड एक गुड है। ठीक है, सपोज एक कंज्यूमर है, उसको ब्रेड खरीदनी है, तो वो ब्रेड के लिए उस कंज्यूमर की डिमांड है कि उसको वो ब्रेड चाहिए। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दैट गुड। तो डिमांड क्या होता है? गुड होती है विच इज़ रेडी टू परचेज बाय द कंज्यूमर इन द मार्केट एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो कंज्यूमर परचेज करने के लिए तैयार है इन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर उस गुड को परचेज करने के लिए रेडी है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देयर आर सम एसेंशियल फॉर डिमांड ऑफ अ गुड। कंज्यूमर मस्ट हैव विश, वांट्स और नीड्स। कंज्यूमर की विश होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए और नीड होनी चाहिए उस गुड को परचेज करने के लिए। कंज्यूमर मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट। कंज्यूमर की पॉकेट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर मस्ट रेडी टू यूटिलाइज हिज मनी टू सेटिस्फाई हिज विश, वांट्स और नीड्स। कंज्यूमर रेडी होना चाहिए कि उस गुड को परचेज करने के लिए अपने मनी को यूटिलाइज करने के लिए कंज्यूमर रेडी होना चाहिए। ठीक है, टू सेटिस्फाई हिज विश, वांट्स और नीड्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिमांड क्वांटिटी। It refers to that particular quantity of the good which a consumer is ready to buy at particular price in the market. ये डिमांड क्वांटिटी क्या होता है? डिमांड क्वांटिटी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है एक गुड की। ठीक है, जो कंज्यूमर रेडी टू बाय होता है, कंज्यूमर मतलब तैयार होता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज करने के लिए एट पर्टिकुलर प्राइस इन द मार्केट। ठीक है, डिमांड हैज़ टू टाइप्स। डिमांड टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? व्हेन ए गुड इज डिमांडेड बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। जब एक गुड पर्टिकुलर कंज्यूमर डिमांड करता है, जब एक गुड की डिमांड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर करता है मार्केट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। जब एक गुड की डिमांड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर करता है मार्केट में एट ए पर्टिकुलर प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल डिमांड को स्केड्यूल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ ए गुड। ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी, एक ही गुड की डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी। जैसे कितनी भी अमाउंट की क्वांटिटी हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ रेडी टू परचेज बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। सी, इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन होता है, मतलब कंज्यूमर सिर्फ एक ही होता है, पर्टिकुलर कंज्यूमर होता है इंडिविजुअल डिमांड में, डिमांडेड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांड करे विच इज़ रेडी टू, जो कि कंज्यूमर डिमांड करे डिफरेंट क्वांटिटी एक गुड की, और एक ही कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। सी, अब हम इसको एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। सपोज प्राइस ऑफ एक्स 10 है, तो कंज्यूमर, पर्टिकुलर कंज्यूमर 10 प्राइस पे 50 यूनिट्स बाय करने के लिए रेडी है। जब प्राइस ऑफ एक्स 20 है तो कंज्यूमर 40 यूनिट्स बाय करने के लिए रेडी है। जब प्राइस 30 है तो कंज्यूमर 25 यूनिट्स बाय करने के लिए रेडी है। ठीक है, पर वो है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ही। दिस टेबल प्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। डिफरेंट क्वांटिटीज है, एक बार 50 यूनिट्स है, 40 यूनिट्स है, 25 यूनिट्स है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी एक कंज्यूमर परचेज करने के लिए रेडी है इन द मार्केट। ठीक है, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को हम एक कर्व की हेल्प से समझते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी। अभी हमने टेबुलर वाले में भी पढ़ा है कि ये एक डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी की प्रेजेंटेशन है ऑफ अ गुड। एक गुड की डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी है विच इज़ रेडी टू परचेज बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं।
देखो जैसे जब प्राइस P1 था तो कंज्यूमर X1 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी था। जब प्राइस P2 हुआ तो कंज्यूमर X2 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है। जब प्राइस P3 हुआ तो कंज्यूमर X3 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है। ठीक है, दिस ग्राफ प्रेजेंट्स डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी Q1, Q2, Q3. Sorry, here it will come Q1, Q2 and Q3. Okay. This graph presents different demanded quantity Q1, Q2, Q3 according to the different prices. See, different prices पर different demanded different quantities एक consumer ready to buy in the market. एक consumer different prices पे different quantities की demand करता है, तो वो consumer ready to buy होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। When a good is demanded by all consumer in the market, जब एक गुड डिमांड की जाती है all the consumer in the market according to different prices of a good, जब एक गुड की डिमांड सभी कंज्यूमर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सभी कंज्यूमर उस गुड की डिमांड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ गुड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट डिमांड। ठीक है, हम मार्केट डिमांड को टेबल की हेल्प से समझते हैं। इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच इज़ रेडी टू परचेज बाय ऑल द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। वही बात है कि डिफरेंट डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ अ गुड जो कि ऑल द कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट there are only 3 consumer in the market who want to purchase good X. मार्केट में हम सपोज करते हैं 3 कंज्यूमर हैं जो कि रेडी जो कि परचेज करना चाहते हैं गुड X को। ठीक है, अब क्वांटिटी बाय A, अब कंज्यूमर A है, फर्स्ट कंज्यूमर है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय A जो कि 10 प्राइस पे 50 यूनिट्स रेडी टू बाय है, पर क्वांटिटी डिमांड बाय B क्या B कितना क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है 40 यूनिट्स, और C कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है 60 यूनिट्स। तो टोटल इन सब की क्वांटिटी मिला के हो गई 150 यूनिट्स। तो ये क्या हो गई, मार्केट डिमांड हो गई कि मार्केट में इतनी क्वांटिटीज़ लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जब 20 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय A 40 यूनिट्स है, B 30 यूनिट्स, C 50 यूनिट्स। टोटल डिमांड कितनी हो गई 20 प्राइस पे 120 यूनिट्स। तो ये क्या हो गई, मार्केट डिमांड हो गई। ठीक है, अब हम मार्केट डिमांड को कर्व की हेल्प से समझते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विच इज़ रेडी टू परचेज बाय ऑल द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। अब कर्व की हेल्प से समझेंगे तो वो क्या है, एक तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें कि ऑल कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्राइसेस, मतलब सारे कंज्यूमर जो मार्केट में हैं वो रेडी टू परचेज है ऑल द different quantities at different prices in the market. ठीक है, let us assume there are only 2 consumer in the market who want to buy good X. ठीक है, हम सपोज करते हैं मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं जो कि गुड X को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। डिमांड फॉर X, ठीक है, जब सपोज एक कंज्यूमर A है, उसने P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी डिमांड करी है, और यहीं B कंज्यूमर है जिसने सेम P1 प्राइस पे Q2 क्वांटिटी की डिमांड करी है। ठीक है, अब टोटल इनकी मार्केट डिमांड क्या हो गई, दिस इज Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये जो हुआ ना ये Q1 प्लस Q2 है, क्योंकि ये क्या हो गई, इन दोनों की मार्केट डिमांड होगी। ऐसे ही P2 प्राइस पे A कंज्यूमर Q3 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है, और बी कंज्यूमर P2 प्राइस पे Q4 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है। तो इन दोनों को टोटल Q3 प्लस Q4 क्या हो गया, मार्केट डिमांड हो गई गुड X की। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर थियोरी ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड X। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सप्लेन करता है, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड X। इट मीन्स कंज्यूमर विल रेडी टू बाय मोर when price rise. It means when consumer will ready to buy more
when price go down and consumer will ready to buy less when price go up while other factor remains constant. Okay, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ फीचर्स हैं. लॉ ऑफ डिमांड जस्ट ओनली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड नॉट बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. वो सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता है, डिमांड और प्राइस का नहीं. इसका मतलब क्या हो, सपोज प्राइस जब 10 से 20 जाती है तो डिमांड प्राइस की वजह से 40 से 30 हो गई. प्राइस राइज हुआ तो प्राइस राइज हुआ तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई. डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई. मतलब प्राइस की इफेक्ट, प्राइस के चेंज आने पे डिमांड चेंज होगी, डिमांड के चेंज आने पे प्राइस चेंज नहीं होगा. सपोज कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, ये थोड़ी ना कि जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस कम कर देगा प्रोडक्ट की क्योंकि डिमांड कम हो गई. ऐसा कुछ नहीं होगा. लॉ ऑफ डिमांड हमें एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. मतलब प्राइस के चेंज आने पर डिमांड में चेंज आ जाएगा. ठीक है. इट ओनली स्टडीज डायरेक्शनल और क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड इट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. ओके, अब हम लॉ ऑफ डिमांड को टेबल की हेल्प से समझते हैं. सी, प्राइस डिमांड, टेबल ए में हमें दे रखा है, प्राइस दे रखा है और डिमांड दे रखा है. प्राइस पहले 10 था और डिमांड थी उस टाइम पे 100. जब प्राइस फॉल हो गया 10 से 6 पे आ गया तो डिमांड क्या कर गई, राइज कर गई. प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर्स को लगेगा कि अब जो गुड है वो चीप रेट पे अवेलेबल है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उस गुड की डिमांड राइज कर देंगे. ओके, अब सेम यही केस टेबल 2 में देखें. टेबल बी में प्राइस जब 6 था तो डिमांड 120 यूनिट्स थी. जब प्राइस राइज हो गया मतलब कंज्यूमर्स को अब लगेगा कि जो गुड है वो हाई प्राइस पे अवेलेबल है, तो डिमांड क्या करेंगे, कंज्यूमर लेस कर देंगे. ओके, अब हम लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. सपोज व्हेन प्राइस वाज P1 कंज्यूमर आर डिमांडिंग Q1 क्वांटिटी. तो जब प्राइस राइज कर गया तो कंज्यूमर ने क्या करा, अपनी क्वांटिटी को कम कर लिया क्योंकि अब गुड अवेलेबल एट हाई प्राइसेस. तो कंज्यूमर क्या करेंगे, गुड की डिमांड कम करेंगे. और जब प्राइस P1 से P3 आ जाएगा मतलब प्राइस फॉल करेगा तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को राइज कर देंगे. क्यों, क्योंकि अब कंज्यूमर्स को लगेगा कि अब गुड जो है वो चीप रेट्स पे अवेलेबल है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे. Hope you have understand the meaning of demand, demanded quantity, market demand, individual demand, law of demand. So in next video we will discuss the causes of law of demand and exceptions of law of demand. So stay tuned for the next video. Thank you for watching.